हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ा सा मेरी ध्यानपूर्वक बात सुने, क्योंकि मैं जो भी चीज़ बोलना चाह रही हूँ वो एक माता जिसके पति नहीं है, एक पिता जिसका कोई सहारा नहीं है, जो अपनी बेटी की शादी किस तरह से करता है, एक भाई जो कैसे मैनेज करता है, कितनी मुश्किलों से अपनी बहन और अपनी बेटी की शादी करते हैं। बस उस टॉपिक पर थोड़ा सा बात करना चाह रही थी। वैसे तो मैंने लोगों को देखा है कि लोग बड़े आसानी से, अगर देखा जाए, खाते हैं ना। एक आइसक्रीम भी अगर लेते हैं बाहर तो उसका दोना तक चाट जाते हैं अगर वो पिघल जाती है तो। अगर देखा जाए तो चाट खाते हैं तो उसका दोना तक चाट जाते हैं, जो कटोरी होती है, जो बाउल होता है। ठीक है। लोग मूंगफली खाते हैं। मूंगफली का दाना अगर उन्हीं छिक्कलों में गिर जाए जो मूंगफली के हो तो उसमें से बीन बीन के खा जाते हैं। बट ऐसा करते हुए उन्हें बुरा नहीं लगता। बट शादी में जब वो जाते हैं तो सबके सामने इतना भर भर के लेते हैं, इतना भर भर के थाली में लेते हैं कि वो खाना कितना वेस्ट हो जाता है। आधे से ज़्यादा तो वो डस्टबिन में डाल देते हैं। तो मेरा बस हाथ जोड़ के विनती ये है कि वो उस पिता से पूछो, उस भाई से पूछो, उस माँ से पूछो जिसका पति नहीं है, और वो अपनी बेटी की शादी कितनी मुश्किलों के साथ करती है। मैं भी एक बेटी हूँ, मुझे भी इस चीज़ का बहुत फील होता है कि वो कैसे मैनेज करती है, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं भी इन चीज़ों से गुजरी हूँ कि मेरे माँ बाप ने कितनी मुश्किलों के साथ वो दावत करी थी, वो शादी करी थी, और कितनी मुश्किलों के साथ बारातियों को बुलाया था। देखो, बुलाता हर कोई है, लेकिन इसलिए नहीं बुलाता कि आप आएँ, खाएँ, लिफाफा दें। खाली लिफाफा देने का ही आपका फ़र्ज़ नहीं है, सामने वाले का सपोर्ट करने का ही फ़र्ज़ है। और अगर एक अच्छी सोच के साथ साथ किसी की मदद की जाए कि हम उतना ही लें जितना कि हम खा सकें। खाने के लिए आप कुछ भी बाहर खाने जाते हो, जब वो उसके पैसे देते हो तो आपको उसकी कीमत का पता होता है। लेकिन अगर किसी शादी में जाते हो तो आप ये सोचते हैं अनलिमिटेड लें, ज़्यादा से ज़्यादा लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। उतना ही लें। बस हाथ जोड़ के मेरा निवेदन, विनती, जो भी चीज़ समझ सकें वो है, उतना ही लें जितना आप खा सकें। वो खाना कभी भी थाली में इतना भी ना रहे। एक दाना आपकी कीमत बहुत है। आप उन लोगों से पूछिए जिन लोगों को रोटी नसीब नहीं होती, जिन लोगों को खाना नसीब नहीं होता, जो लोग पूड़ी कचौड़ी ये सारी चीज़ों के लिए तरसते हैं, जो लोग शादी में नहीं जा पाते हैं, जो प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। आज के टाइम में मैं देख रही हूँ उन लोगों को लोग कितने सपोर्ट कर रहे हैं, देने जा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। तो बस मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप खाना शादी में उतना ही लें जितना कि आप खा सकें। चाहे अगर आपकी क्वांटिटी 2 पूड़ी की है, 4 पूड़ी की, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, बस वेस्ट ना हो। क्योंकि वो जब खाना वेस्ट होता तो सोचो कितना बुरा लगता होगा उस माँ बाप को कि आए तो थे, बहुत सारे लोग आए थे, बट देखिए पूरी पूरी प्लेट खा के ही नहीं गए, दूसरी दूसरी प्लेट ले लेते हैं। बहुत से लोग तो इतने ज़्यादा वो हद से ज़्यादा गिर जाते हैं कि दूसरी प्लेट ले लेते हैं। जब उन्हें खाना समझ में नहीं आता, पहले ले लेंगे, फिर कहेंगे नहीं ये अच्छा नहीं है, वो दूसरा खा रहा है, हम उसका देखकर दूसरा ले लेते हैं। तो उन माँ बाप से पूछिए कि वो कितने मुश्किल से मेहनत मेहनत करते हैं और अपनी बेटी की शादी करते हैं। तो बस मेरा बस इतना ही कहना था। ये विचारधारा जो है मेरी, मुझे पता है आप सब लोगों की भी है, कि खाना मतलब अधिक से अधिक गलत ना हो, कहीं डस्टबिन में ना जाए। हम जितना हम खा सकते हैं हम उतना ही लें, ज़्यादा वेस्ट ना हो, और उस हर इंसान की मदद करें आज के टाइम में, क्योंकि हम जैसा करेंगे ठीक हमें वैसा ही मिलेगा। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करें, उस चीज़ को देखें कि कहाँ पे गलत हो रहा है। अगर हम उस चीज़ पे थोड़ा सा भी कहेंगे ना तो शायद वो गलती लोग ना करें। और ये चीज़ हम लोग हर किसी पे लागू होती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, इस चीज़ को सोचें, और आज के बाद कभी भी हम किसी भी शादी में जाएं तो अपनी बेटी समझकर सोचें कि हमें कितना खाना है, उतना ही लें, डस्टबिन में ना डालें। किसी बाप ने, किसी माँ ने, किसी भाई ने कैसे करके मैनेज किया होगा, और कैसे करके सब लोगों को बुलाकर हमें खाना दे रहे हैं।
तो हाथ जोड़कर विनती है, धन्यवाद। मैंने अपनी बात आपसे कह दी, अब आप लोग डिसाइड करिए कि आप लोगों को क्या करना है। थैंक यू सो मच। नमस्ते। जय श्री राम।